वंदे मातरम। जो भी बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनकी अगर समस्या मैथ में है तो इस पे पूरी सिलेबस इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाएगा। आप जुड़ने का प्रयास करें, या और ऐसे भी आपके दोस्त हैं या कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मैथ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उन्हें वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा कि आपको शेयर करने से किसी की भविष्य बनता है तो आप भविष्य बनाने में भागीदार बनेंगे। चलिए आगे बातें करते हैं। आज चौथा डेज है, जो चौथा डेज ऐसा डेज होगा 1 2 3 4। चलिए आगे बातें करते हैं। जितनी टाइप होगा, रेशियो पढ़ा रहा हूँ, रेशियो में जितनी टाइप होगा उतनी वीडियो आपको मिल जाएगा। ये यूट्यूब चैनल है किंग ऑफ मैथ, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे अनीश सर पीडीएफ जो कहीं पे गैपिंग नहीं दिया गया है, इस तरह का वहां फेस लोगो मिल जाएगा। चलिए आप देखिए, क्वेश्चन पे बातें मैं करता हूं। आप लोगों को होली के ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार के होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मैं भूल गया था कि होली है। चलिए होली मनाना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रंग जो लगेगा वो फीका पड़ जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन जो पढ़ाई का रंग चढ़ेगा उससे जीवन होली ही नहीं होगा बल्कि पूरा जीवन आपका रंगोली हो जाएगा। चलिए बातें इधर आ जाइए, मेहनत जरा किया कीजिए। चलिए यहां पे जरा मैं बातें पहले करता हूं, क्वेश्चन उस साइड में। चलिए यहां पे देखिएगा, करेक्ट 2a 3b और 4c डेट। जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहेगा तब क्या करना। पीछे आपने पढ़ रहे थे कि बराबर था तो उलट के लिख रहे थे, तो वैसे भी बन जाएगा। या तो डायरेक्ट बनाने के लिए 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 12, तो यहां मैं लिख दिया आपको 12। एलसीएम लेना चाहे जितना भी दिया हुआ है, ए बी सी का मुझे रेशियो लाना है, तब क्या कीजिएगा। रेशियो लाने के लिए 12 में अगर 2 से भागा देंगे, तब 12 में अगर 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 6 बार में कटेगा। नहीं तो लिख के कहीं देख लीजिएगा, देखिए मैं बगल में भागा दे रहा हूं 2 से, कितना बार यानी 6। अब 12 में 3 से भागा देंगे यानी 4 आएगा। 12 में 4 से भागा देंगे 3। कहीं इतना हल्का से बता रहे हैं, ये बताइए। मुझे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी मैथ सीखे, क्योंकि मैं भी मैथ में पहले बोका था, तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों को बताना चाहिए। बोका होना खुशनसीब की बात आता है, गरीब होना खुशनसीबी है, क्योंकि अगर मैं बोका नहीं होता तो मैं आपको फीलिंग को समझता कैसे। मैं तेज होता, कहीं नौकरी कर लेता, सब कुछ कर लेता, लेकिन ये फीलिंग तो नहीं ना मिल पाता। इसीलिए बोका होना खुशनसीबी की बात है। हर इंसान को जीवन में दुख नहीं मिलता ना। चलिए जरा आगे बातें करते हैं, इस पे तो मैं बात कर दी। अब आगे जरा बातें करते हैं, इसको हटाइए। दूसरी मेथड कैसे बनाइएगा। पहली तो आप एलसीएम लेके बनाइएगा, लेकिन दूसरी मेथड बनाइएगा जो देखिए ए बी सी पूछेगा। सबसे आसान सी मेथड मैं बता रहा हूं जो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ए का पूछ रहे तो ए का छिपा दीजिए, कौन दिख रहा है बी और सी, तो 4 तिया 12, जिसको छिपाएंगे उसी में लिखिएगा। अगर मैं बी को छिपा दिया, कौन आपको दिख रहा है ए और सी दिख रहा है, 4 तिया 4 तो नहीं 8 यानी 8। अब देखिए यहां सी छिपा दिया, जिसको छिपाइएगा उसी को लिखिएगा। तो सी देखिए कितना दिख रहा है 2a 3 तो नहीं 6। पीछे का आंसर मैच कराइए। 2 से ये कटेगा, 2 से कितना बार में कटेगा 6 बार में, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार। अब 6 4 3 आप रेशियो लगा दीजिए, कहीं पे मिल रहा 6 4 3 यानी उत्तर आप कौन लगाइएगा, डी लगा दीजिए। चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करता हूं। कहीं और कोई मेथड नहीं है मेथड, ऐसे नहीं है कि नहीं है। अब देखिए मैंने कहा था इससे ज्यादा लगाया ही नहीं कीजिए, यही दोनों से आप काम चला लिया कीजिए। लेकिन आगे देखिए एक मेथड मैं इस पे और बातें करता हूं। नहीं कुछ दिया गया है, बटा में 1 दे दी। अब ए बी सी का यहां बराबर दे है,
नहीं समझ में आएगा पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। अब इसको उलट के लिख दीजिए, बराबर जो देल है ना वो अनुपात में आ जाएगा। ये 2/1, 1/2, 3/1, 1/3, 4/1, 1/4। अब हमने कभी बोले थे कि फ्रैक्शन भिन्न में दिया हुआ रहे तो रेशियो प्रकट करने के लिए हर के एलसीएम से गुना करें। तो एलसीएम कितना आएगा जो बता दीजिए। आपको एलसीएम नहीं निकालने आता है तो एलसीएम मैं सिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे पढ़े होंगे बचपन में, ऐसे निकाला कीजिए। यानी आएगा कितना 12। तो यहाँ भी 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना। ये 12 लाए कहां से? नीचे के हर के एलसीएम आया। अब कटता है काट दीजिए और काम समाप्त कीजिए। देखिए 2 से कटेगा 12 6 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 12 3 बार में, 6 4 3 अगर उत्तर आ रहा है तो आप दी। अब तीनों में से आप जो बनाने के दिल कर रहे हो वैसे बनाए कीजिए। चलिए अगली क्वेश्चन पे मैं बातें करता हूं। चलिए इस क्वेश्चन यहां जरा देखिएगा। चलिए यहां देखिए वही चीजें दे रहे तो कहीं इसको एलसीएम लेके बनाएंगे, कोई कट तो नहीं रहा, तो वही मेथड लगा देंगे जो आपको बताए थे, ए बी और सी। फर्स्ट अगर निकालना रहेगा तो ढक दीजिए फर्स्ट को 13 गुनी का 13 करेंगे 43 से 143। अब बी निकालना है तो बी को ढक दीजिए कितना 13 7 91 यानी 91। सी निकालना है सी को छिपा दीजिए 11 7 77। आपकी उत्तर यही आएगा। अब कटता है तो देखिए कोई देख है तो देख रहे कोई कट रहा है क्या? 143 9 77 एक को देख ही रहा 143 91 और 77, तो ऑप्शन लगा देंगे डी। कहीं एलसीएम वाला मेथड क्यों नहीं रहा? सबको गुना में एलसीएम लेंगे फिर भागा देंगे, उससे बेहतर है छिपाने वाला मेथड आपको अच्छा। कहीं उलटने वाला फिर उसमें एलसीएम चाहिए। जहां पे एलसीएम आपको हार्ड लगेगा वहां पे आप ये मेथड लगा दीजिएगा। चलिए आगे बातें करते हैं। मैथ से डरना नहीं है, इसे आप दोस्त बना लीजिए। चलिए देखिए अब कहीं बटा में देल रहेगा तो क्या करेंगे जब तो बताइए आप पहले। देखिए कुछ नहीं लिखा गया है जी, इसको मैं बगल में लिख रहा हूं। ए का 1/3, बी का कितना दिया गया है 1/5, सी का 1/7। यहां तक सही, क्योंकि अगर गुना करेंगे तो a/3 आएगा, b गुने 1 करेंगे b/5। वही चीजों को मैंने खाली ऐसे लिखा है। अब अनुपात ए बी सी का अगर लाना है तब आप क्या कीजिएगा जो बताइए। बराबर में कभी भी दिया हुआ रहे अनुपात में लाना है तो इसको उलट दीजिए, उलटिएगा तो 1/3 है तो 3/ कितना 1। अब 1 से भागा देंगे तो 3 ही लिख देते। 1/5 तो 5/ कितना 1। 1/7 7/1। कहिए आप 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो जाता है। आपको अगर जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अगर नहीं जानते हैं तो उन्हें इसमें भी परेशानी हो जाता है कि उलटे तो लिखें क्यों नहीं। अब उनको क्या करेंगे 1 से काटेंगे यानी 3 आएगा, 5 आएगा, 7। ये 3 5 7 कहीं ऑप्शन आ रहा है तो आप सी उत्तर लगाए। कहिए यहाँ एलसीएम वाला क्यों नहीं लगाए जे तो बताइए। यहाँ एलसीएम वाला लगाते जब नीचे 1 1 नहीं रहता तब ना, यहाँ 2 रहता 5 रहता 3 रहता, ऐसा नीचे हर में जब भी कभी फ्रैक्शन भिन्न में दिया हुआ रहे हर के एलसीएम से गुना करेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। चलिए 3 के बाद आप 4 आ जाएंगे। 4 देखिए यहाँ वही क्वेश्चन देन है तो आप इसी में क्यों ना उत्तर दे दें कि रेशियो लाने के लिए 1/5 5/1 तब 5 आएगा। 1/7 उल्टेंगे 7/1 का मतलब 7। 1/3 3/1 यानी 5 7 3 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप उत्तर बी लगा दीजिए। जिनको ना समझ में आ रहा है तो देखिए मेरी वीडियो बनाने का एक मकसद है कि एकदम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी सीख सकते हैं।
मैं उस उम्मीद पे कायम हूँ। मैं फास्ट पढ़ाने के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं एकदम स्लो पढ़ाता हूँ कि सबको समझ में आए। चलिए, जिनको अगर लग रहा है कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं तो वीडियो छोड़ के आप चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 है तो देखिए ये बराबर दे है, तो अनुपात में लाने के लिए इसको क्या कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। देखिए इसको उलट के 1/5 तो 5/1, 1/7 7/1, 1/3 यानी 3/1। यहां तक सही। अब आप काटिएगा तो वही चीजें आएगा। 5/1 में भागा देंगे 5, यहाँ 7/1 का मतलब 7। अब कहिएगा कि इतना भी नहीं आएगा तो वो कैसे तैयारी करेंगे कि उनकी मैथ अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस होते जाएगा। बहुत सारे होता क्या है कि बहुत सारे वीडियो देखते हैं या क्लासरूम में पढ़ते हैं और फास्ट पढ़ाने की वजह से उनकी उम्मीद टूट जाता है। उनको लगता है कि अब मैथ मैं नहीं सीख सकता हूँ। तो आप सोचिए कि 15 क्लास पास करके आए हैं, उसके बाद अगर किसी टीचर के यहाँ मैथ नहीं समझ में आ रहा है तो दोष उन बच्चों में नहीं है। वो वही बच्चा आत्महत्या कर लेते हैं, वो वही बच्चा उदास हो जाते हैं, कहीं काम पकड़ लेते हैं। तो मेरा धीरे पढ़ाने का मकसद ये है कि जिनको अगर मैथ हार्ड लगता है तो उन्हें कोई काम पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बातें करते हैं। चलिए 4 के बाद 5, ये क्वेश्चन जरा देख लीजिए, अच्छी क्वेश्चन है। इसमें भी वही चीजें हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीजें यहाँ पे बढ़ा दिया a+b+c/c। तो पहले ABC का रेशियो आप ला दीजिए। अब तो डायरेक्ट आप ला सकते हैं, सीख गए तब। देखिए अब रेशियो लाने के लिए क्या बराबर दे 1/5, 5/1 का मतलब 5, 1/3 यानी 3/1, 1/4 4/1। अब ABC का रेशियो आ गया, यहाँ दे है उस पर मैं बातें कर रहा हूँ, a+b+c/c। देखिए a का वैल्यू 5 रख दीजिए जी, a का वैल्यू 5 प्लस b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4 और यहाँ c की वैल्यू 4 जोड़िए। 5 4 9 3 12। अब 12/4 4 से भागा देंगे कितना आएगा 3, यानी उत्तर कौन आया 1। ऐसे निकाला कीजिए। चलिए 5 के बाद 6 देखिएगा करे a का 1/3। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी सीखना होगा क्योंकि ऊपर में सब में 1 देल था, तब आप आसानी से बना दिए, लेकिन यहाँ देल है तो कोई समझिएगा। यहाँ 1/3 तो यहाँ कितना लिखिएगा 3/1, उलट के लिख देना है। कहाँ क्या आ जाएगा भिन्न में आ जाएगा 2/3 यानी 3/2, 4/5 यानी 5/4। अब कभी हमने बताए थे कि भिन्न में आ जाएगा, ये ऐसा फेस आपको दिखेगा तो हर के एलसीएम से गुणा करेंगे। तो 4 2 1 का एलसीएम कितना होगा 4, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से। जिनको ना आएगा तो वैसे आपने बचपन में पढ़े हैं, ऐसे भी आप एलसीएम निकालो। आपको टाइम इतना रहेगा ना कि आपसे क्वेश्चन बनाने आ जाएगा ना, तो आप एग्जाम पास कर सकते हैं। काटिए 1 से 4 यानी 4 तिया 12, यहाँ काटिए 2 से 2 बार में 4 कटेगा, 3 दूनी 6, 4 से कितना बार में कटेगा यानी 5, यानी 12 6 5 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा दीजिए, यहां तक सही। चलिए इस टाइप की समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।